बिना बोले सब कुछ आ गया। क्यों? क्योंकि आप शांत पति के पास गई हैं। पार्वती ने भी अपने शांत पति के पास, पार्वती भल अवसर जानी गई शंभु पर मातु भवानी, और जान प्रियायति आदर कीन्हा। 1 मिनट और बोलूंगा, बस 1 मिनट में वाणी को विराम। ये भगवान शिव क्या कह रहे हैं कि जाने प्रियायति आदर कीन्हा। शिव कौन है? कहा जो अपने पत्नी का आदर करे, जो अपने पत्नी का आदर करे वो शिव है, भोलेनाथ जी। जान प्रिया, अरे अपने पत्नी का आदर दुनिया करता है नहीं, भगवान शिव अति आदर कर रहे हैं। कौन सा आदर किए? जान प्रिया अति आदर कीन्हा। और हम लोग अपनी पत्नी से क्या बोलते हैं? हम तो गांव में रहते हैं, गांव की भाषा जानते हैं। कारे सुनत है, ऐसा रे व्यक्ति करके पत्नी से बोलते हैं। पत्नी को नौकरानी से भी बदतर हम बना दिए हैं। अब पोछा लगा कि नहीं, बर्तन साफ हुआ कि नहीं, कमरे में झाड़ू लगा कि नहीं, कपड़ा फ्रेश हुआ कि नहीं, हमारा ब्रश साफ हुआ कि नहीं, हमारे और सब में जो साफ हुई कि नहीं, हमारे लिए सब व्यवस्था हुई कि नहीं। अरे पत्नी को नौकर बना दी, सचमुच एकदम परेशान। अरे कुछ हम आप भी कर लें, इतनी दूर आए हैं, पत्नी अकेले है और इतना काम, इतना बोझा दे देंगे, पत्नी चल नहीं पाएगी। इसलिए पत्नी जब कभी बीमार हो तब आप एक बार पत्नी से जरा कहिए कि देवी आपका बिस्तर गंदा हो, उठो मैं बिस्तर लगा देता हूँ। तब वही पत्नी जो है आंखों में आंसू भर करके बोलेगी, नहीं स्वामी मैं तो आपकी सेवा के लिए आई हूँ। नहीं देवी, तुम्हारा बिस्तर गंदा हो गया, चलो मैं बदल देता हूँ। एक बार अपने विषम परिस्थिति में अपने पति का बिस्तर बदल देकर पति तो जीवन भर पत्नी जो है अपने पति की गुलामी करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाती है। लेकिन धन्य है आज के पति जो ऐसा भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए शिव चरित्र सुनना मेरे भैया बहुत जरूरी है। और शिव चरित्र के माध्यम से हम इससे राधा कृष्ण पावर मंदिर से यह संदेश देना चाहते हैं कि जीवन में कभी अपने पत्नी को अपशब्द न बोले। और वो भी अगर बेटा और बेटी हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बैठे हों, उनके सामने तो बिल्कुल पत्नी को अपशब्द न बोले। और छोटे बच्चों के सामने नशा न करें, छोटे सब बच्चों के सामने लूज टाकिंग न करें। यह शिव चरित्र हमको सिखाता है। और पत्नी को सुंदर शब्दों से बुलाएं, पत्नी का भी नाम नहीं लेना चाहिए। अपने हिया पे व्यवस्था है, का हो का करत करू, कितना प्यारा लगता है। सुरेश भैया बुलावा कैसी नहीं पर सुंदर बुलाते हैं। बुलाओ, हमें सुना हूँ तभी तो मैं बोला। आज मैं कितने घंटे से मैं वही पढ़ा हूँ, तो मैं क्या बात है, बहुत सुंदर, क्या बात है। भैया ऐसे ही हमको अरे तो नामों तो रमा धनी हाँ बोलिए भगवान की। अच्छा बहुत सुंदर एकदम। हमारे कहने का मतलब मर्यादा के साथ रहें, नशा न करें। अगर नशा करना है विजय भैया किसी को, कोई बात नहीं है, सावन तक नशा को बचाइए। अगर भगवान के परिसर में तो बिल्कुल। कल एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी विजय भैया की, बहुत अच्छी लगी मुझे। कोई एक तंबाकू खा करके अंदर आ गया था, विजय भैया ने तुरंत टोका उसको। आप ही टोके थे ना? तुरंत टोका, कहाँ रहते हो, क्या नाम है? कोई बच्चा कुछ बताया इधर उधर का नाम, हमको याद नहीं है। कल से अगर मंदिर के परिसर में आना तो तंबाकू खा करके नहीं आना। बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे मंदिरों में मैं देखता हूँ 80% शिव जी के मंदिरों में जो गोस्वामी बैठते हैं गांजा का प्रयोग करते हैं, गजड़ी भीड़ लगा लेते हैं अध्यक्ष जी। 80% गांव वाले गजड़ी जितने हैं वो शिव जी के मंदिर पर बैठते हैं, सलाहकार जी। लेकिन हमको आपको चाहिए, हम आप अगर विकारों का विरोध नहीं करेंगे तो फिर कोई करने वाला नहीं है। इसलिए हम यादव समाज ट्रस्ट के समस्त पदाधिकारियों से और समस्त व्यवस्थापकों से, सलाहकारों से और कार्यकर्ताओं से मैं निवेदन करूंगा कि विकारों का विरोध किया जाए और सद्विचारों का समावेश करके भगवान की कथा को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। वही सदगुरु भगवान की। पार्वती जी बैठ गई है कथा सुनने के लिए। अच्छा नशा पत्नी के सामने नहीं, पति के सामने नहीं, बच्चों के सामने नहीं, माता पिता के सामने नहीं, गुरु के सामने नहीं। कहाँ गुरु जी मुख में भर और गुरु भी गुरुओं जी पूरा छूट